नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के पेंशनधारियों के लिए आज बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, आपकी बकाया 3 महीने की जो पेंशन है वो कब आएगी, इसको लेकर के पेंशन विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है और सामाजिक अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बकाया पेंशन को लेकर के क्या कुछ कहा है, उसके बारे में दोस्तों आप जान लीजिए। पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप यहाँ पर सुन लीजिए। आपकी भी यदि बकाया पेंशन चल रही है 2 महीने की, 3 महीने की या 4 महीने की बकाया पेंशन चल रही है, तो दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से और अविनाश गहलोत जो कि सामाजिक अधिकारी मंत्री हैं, उनकी ओर से बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है कि बकाया पेंशन सरकार की ओर से या फिर पेंशन विभाग की ओर से कब डाली जाएगी। दोस्तों, आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से पेंशन मिलती है, तो इस पेंशन योजना में 15% की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद में अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। पेंशनर्स चक्कर काट रहे हैं कार्यालयों में। तो दोस्तों, जिनकी भी बकाया पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन या फिर एकल नारी पेंशन, विधवा नारी पेंशन, साथ में विकलांग पेंशन है या फिर आपको लघु सीमांत किसान वृद्धजन पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये पेंशन विभाग के कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इन पेंशनर की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं, ऐसे वृद्धजन पेंशन विभाग के कार्यालय में जाते हैं, अनेक सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके वहां जाते हैं, लेकिन वहां पर अधिकारी गायब मिलते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि पेंशनधारियों की जो बकाया पेंशन है वो कब आएगी। तो दोस्तों, आप यदि बकाया पेंशन को लेकर के ये अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को अन्य लोगों तक, अनेक पेंशनर के तक आप सेंड जरूर करें। और दोस्तों, इस खबर को सुनने से पहले, जानने से पहले, आप यदि बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी प्रकार से मिलती रहे। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको यदि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा या एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है, लघु सीमांत वृद्धजन पेंशन, पेंशन मिलती है, तो दोस्तों इसको लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन निदेशालय का आंखों देखा हाल, महीनों से नहीं मिली पेंशन, तो जवाब आया कि अभी बजट नहीं है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर पुनीत शर्मा के द्वारा पेंशन निदेशालय जाकर के उन्होंने तफ्तीश की, तो दोस्तों वहां पर उनके द्वारा ये बात पूछी गई कि पेंशन जो बकाया चल रही है वो कब आएगी, तो अभी उन्होंने कहा है कि अभी बजट नहीं मिला है, इस कारण से बकाया पेंशन नहीं डाली जा रही है। दोस्तों, आप यहाँ पर ये इमेज देख पा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाएं, अनेक सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके। जो बुजुर्ग लोग हैं वो पेंशन विभाग के कार्यालय में जाते हैं, लेकिन वहां पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनको नदारद मिलते हैं। दोस्तों, पूरी जो खबर है उसके बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए, मैं आपको विस्तार से ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वो पेंशन कार्यालय जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वहां पर पेंशनर की सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, 3 महीने से 4 महीने से पेंशनर की पेंशन बकाया चल रही है। जब से ही 1150 रुपये पेंशन बढ़ाकर की गई है, तब से ही ये पेंशन बकाया चल रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से नहीं तो यहाँ पर सरकार चेत कर रही है और नहीं पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं वो चेत कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्या रिपोर्ट है आप देख लीजिए। यहाँ पर जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं, जयपुर के कांपते पैरों से सीढ़ियां चढ़ते बुजुर्ग मुन्ना धाकड़। तो दोस्तों, किस प्रकार से बुजुर्ग लोग यहाँ पर पेंशन विभाग के जो कार्यालय हैं वहां की सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके जाते हैं, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार से इनको कोई भी अधिकारी नहीं मिलता है। दोस्तों, पुनीत शर्मा की रिपोर्ट है जो आप देख पा रहे हैं, जयपुर से। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई बुजुर्ग पेंशनर, एकल महिलाएं और दिव्यांग बीते 3 महीने से बुजुर्ग और शारीरिक अक्षमता के बीच सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। प्रतिमाह सरकार की ओर से दी जाने वाली 1150 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एड़ियां घिसने को मजबूर हैं। हाल ये है कि वृद्धावस्था पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के कार्मिक यानी कि कर्मचारी यहाँ आने वाले पेंशनर को देखते ही गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही कोई भी पेंशनर यदि कार्यालय में जाता है, पेंशन विभाग के ऑफिस जाता है, तो दोस्तों वहाँ के जो कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, वो पेंशनर को देखते ही गायब हो जाते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है पेंशन विभाग का, या कोई जवाब नहीं देते हैं। हालांकि आला अधिकारी, बड़े अधिकारी या जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों जो बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछा गया है तो उन्होंने जरूर कहा है कि जो बजट सरकार के द्वारा दिया जाएगा जैसे ही बजट मिलेगा वैसे ही पेंशन विभाग बकाया पेंशन जारी कर देगा। 2 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार को भी कुछ पेंशनर यहाँ पहुंचे तो यहाँ अवकाश जैसा ही नजारा दिखाई दिया। शनिवार और रविवार अवकाश के कारण यहाँ कई सीटें खाली थी। निदेशालय में पेंशन शाखा के बाहर सुबह 11 बजे से खड़े जयपुर शहर के पहाड़गंज नाथ जी की गली निवासी 72 वर्षीय, तो दोस्तों सुबह 11 बजे जयपुर शहर के पहाड़गंज नाथ जी की गली से 72 वर्षीय एक वृद्धजन अयूब खान 1 महीने से वृद्धावस्था पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों ये 1 महीने से कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। 2 महीने तक वे पेंशन के लिए चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से पेंशन विभाग के अंदर बकाया पेंशन को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 20 सीढ़ियां चढ़ पेंशन कक्ष पहुंचा पेंशनर तो कार्मिक हुए गायब। अधिकारी थे, कार्मिक थे, जो भी कर्मचारी थे वो वहां से गायब हो गए। जयपुर की मामा की होटल निवासी 58 वर्षीय मुन्ना धाकड़ पिछले दिनों दोपहर 1 बजे निदेशालय पहुंचे। 20 सीढ़ियां चढ़कर कांपते पैरों से किसी तरह प्रथम तल पर पेंशन शाखा में पहुंचे तो उन्हें देखते ही वहां तैनात कार्मिक कर्मचारी गायब हो गए। दोस्तों जैसे ही पेंशनर पहुंचे वैसे ही वहां के अधिकारी, पेंशन विभाग के अधिकारी गायब हो जाते हैं। कुछ देर वहां किसी कार्मिक के आने का इंतजार करते रहे लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा हूं लेकिन यहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों बुजुर्ग के द्वारा जैसे पेंशन विभाग में पहुंचा, ऑफिस में पहुंचा, वैसे ही वहां के जो कर्मचारी हैं वो गायब हो जाते हैं। तो पेंशनर का कहना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचता हूं वैसे ही जो भी यहाँ के कार्मिक हैं वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के अंदर जो पेंशनर हैं उनकी क्या स्थिति है, कितनी संख्या है। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन मिलती है 52,10,000 लोगों को। एकल नारी पेंशन मिलती है 18,14,000 महिलाओं को। विशेष योग्यजन जो विकलांग है उनको 6,23,000 विकलांगों को पेंशन मिलती है। जो कृषक वृद्धजन है उनको 2,14,000 किसानों को पेंशन मिलती है। इस प्रकार से राजस्थान में 78,62,000 पेंशनरों को पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में हाल ये है कि अधिकतर जो पेंशनर हैं उनकी जो जून महीने की पेंशन है वो तो खैर 90% पेंशनर की पेंशन डाल दी गई है। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों जैसे कि जुलाई का महीना है या इसके बाद में हम अगस्त के महीने की बात करें, सितंबर के महीने की बात करें तो दोस्तों अनेक जो पेंशनर हैं उनकी 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है और अब अक्टूबर का महीना भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 महीने की, 4 महीने की, किसी की 2 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। अब बकाया पेंशन कब आएगी उसको लेकर के दोस्तों आप यहाँ पर सामाजिक न्याय जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में जान लीजिए। जल्द जारी होगी। चुनाव के कारण पेंशनर का सत्यापन का काम अटका था जो अब लगभग पूरा है। जल्द ही पेंशन स्ट्रीमलाइन होगी। तो दोस्तों अविनाश गहलोत जो कि राजस्थान की सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि चुनावों के कारण चलते हुए जो पेंशनर थे उनकी जो ई-केवाईसी थी वो पेंडिंग चल रही थी, बकाया चल रही थी, लेकिन अब सबकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब सबकी ई-केवाईसी कंप्लीट होते ही अब सबकी जो बकाया पेंशन है उसका जो बजट है वो बहुत ही जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा और सभी जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन जल्द ही अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अविनाश गहलोत ने यह भी कहा है कि जो अक्टूबर का महीना अब चल रहा है, इस अक्टूबर के महीने से सभी पेंशनर की जो पेंशन है वो सही समय पर, सही टाइम पर डाल दी जाएगी। तो दोस्तों आज की पेंशन को लेकर की ये बड़ी खबर थी, जिसे जो भी पेंशनर हैं, वृद्धावस्था, एकल नारी, विशेष योग्यजन और कृषक वृद्धजन पेंशनधारी हैं जिनकी बकाया पेंशन चल रही है, तो दोस्तों आपकी जल्द ही पेंशन आने वाली है। क्योंकि राजस्थान की जो सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द आप पेंशन की स्ट्रीम की लाइन होगी, यानी कि जो बकाया पेंशन है उसके लिए बजट जल्द ही राजस्थान में उपलब्ध करवा दिया जाएगा और सबकी पेंशन डाल दी जाएगी। दोस्तों जैसे ही बजट उपलब्ध होगा, पेंशन विभाग बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डालेगा, वैसे ही आप तक
वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी कि आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दी गई है। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।